राष्ट्रपति के लिए जो द्रौपदी मुर्मू का नाम आया है और उनकी तैयारी भी है, पूरी संभावना बताई जा रही है, तो आप ये किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, भारत के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, और नरेंद्र मोदी आज भारत के ही नहीं विश्व के सर्वोच्च नेताओं में गिने जा रहे हैं और विश्व को लीड करने वाले नेताओं में गिने जा रहे हैं। उनकी जो दूरदृष्टि है और दृढ़ इच्छा शक्ति जो है, जो संकल्प है भारत को विश्व गुरु बनाने का, और ये परिवर्तन का जो संकल्प है, ये संकल्प ही द्रौपदी मुर्मू जी जैसी कैंडिडेट को भारत के महामहिम राष्ट्रपति के लिए ढूंढ के लाने के लिए वो मोदी जी जैसा सशक्त नेतृत्व को तैयार करता है। और केवल मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि एक आदिवासी समाज की महिला, वो भी भारत की बेटी, वो ऐसी महिला जिसने अपने जीवन में पार कष्ट सहे हैं, जिनके अब आप टीवी पे देखते हैं, विभिन्न मीडिया चैनल दिखाते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे खो दिए, पति चले गए 2014 में उनके, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी जैसी, क्योंकि ये भारत की जनता परिवार है, वास्तव में ये पार्टी नहीं है, पार्टी में सदस्य के रूप में उन्होंने काम किया, उन्होंने एसटी मोर्चा में काम किया और वो गवर्नर भी रही, और गवर्नर के साथ साथ आज उनका नाम देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति के लिए यदि तय किया है तो वो मोदी जी के नेतृत्व में ही तय हो सकता था। और क्योंकि मोदी जी इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि वो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का अंत्योदय जो हमारे पंडित जी दीनदयाल उपाध्याय जी की जो परिकल्पना थी और जिस पे उन्होंने काम किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से आइडियोलॉजी पे काम किया, जो हमारी मूल आइडियोलॉजी है, उस मूल सिद्धांत के संवाहक हैं, श्री कृष्ण हैं, सारथी हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी। तो वो द्रौपदी मुर्मू जी जैसा नाम ढूंढ करके लेके आए और इस राष्ट्र को उस नाम ने, मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं जो कुर्सी पर आके जाने जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इंतजार कुर्सी करती है। तो वास्तव में द्रौपदी मुर्मू जी जीत के आएंगी, 100% जीत के आएंगी और वो राष्ट्रपति की जैसी इस पद को गौरवान्वित करेगी, क्योंकि जब अटल जी को भारत रत्न मिला तो वो भारत रत्न की शोभा बढ़ी। तो ऐसी ही एक आदिवासी महिला को लाकर वो विश्व को, क्योंकि ये प्रथम आदिवासी महिला होंगी जो भारत की प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति बनेंगी, और विश्व के अंदर इस बात का संदेश अभी से जाना शुरू हो गया है। और आप ये देखिए, जो विपक्ष पहले से ये तय करके बैठा था कि मोदी के कैंडिडेट के विरोध में हम, चाहे आप झारखंड की बात ले लीजिए, आप तेलंगाना टीआरएस की बात ले लीजिए, जो तय करके बैठा था विपक्ष के मोदी के कैंडिडेट के विरोध में हम वोट करने वाले हैं और इस बार एनडीए के प्रत्याशी को राष्ट्रपति नहीं बनने देंगे। जैसे ही द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आया, वो विपक्ष तैयार हो गया, क्योंकि भाई झारखंड में सरकार जो चल रही है उन लोगों के बीच में, तो कई लोगों ने ये समर्थन का ऐलान कर दिया, विपक्ष में होते हुए, एनडीए के बाहर होते हुए कई लोगों ने समर्थन का ऐलान कर दिया कि वो अपना मत, अपना वोट द्रौपदी मुर्मू जी को देंगे। और आज योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में उनके संवाहक बने हैं और उत्तर प्रदेश में उनके जो कार्यक्रम लगे हैं, उनका जो जनसंपर्क हो रहा है, उनके मतदाताओं के बीच में जो संपर्क हो रहा है, तो योगी आदित्यनाथ जी भी एक सशक्त नेतृत्व के स्वामी हैं। योगी आदित्यनाथ जी भी एक ऐसे सारथी हैं कि वो भी जिस लक्ष्य को तय कर लेते हैं उस लक्ष्य को साध कर ही रुकते हैं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का तो लोहा पूरा का पूरा विश्व मान रहा है। और वास्तव में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज में भी जो दलित समाज कन्वर्जन के बाद आया है, और कई समाज तो ऐसे हैं कि उन्हें वास्तव में, देखिए, जो क्रीमी लेयर मुस्लिम समाज में भी पसमानदा के नाम पे जो क्रीमी लेयर आगे बढ़ गया, जिसमें आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, जज हो गए, डीएम हो गए, एसएसपी हो गए, और जो सरकार में चले गए, मंत्री भी हो गए, तो कई तो किसी समाज के मुस्लिमों में भी डीजीपी और एडीजी लेवल पे वो चले गए हैं। तो ऐसा लोग जो तरक्की कर चुके हैं उन्हें पसमानदा की कैटेगरी से बाहर करना चाहिए। और जो मुस्लिम समाज में दलितों से कन्वर्जन हुआ है, पिछड़ों से, गति पिछड़ों से कन्वर्जन हुआ है, जिन्हें अभी तक कहीं प्रतिनिधित्व, कहीं भागीदारी, कहीं हिस्सेदारी नहीं मिली है, वास्तव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उन्हें भी आगे लाना चाहिए और ऐसे नाम आगे आएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। वो समाज जो अभी तक छूट गया है, कहीं पिछड़ गया है, क्योंकि यहाँ भी पसमानदा के नाम पे भी क्रीमी लेयर कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सीधी करने के चक्कर में लगा रहता है और मिसगाइड करने वाले लोग बहुत हैं। लेकिन वास्तविक जो पसमानदा है, संगठन को चाहिए उसकी गाइडलाइन डिसाइड करें, और जिन्हें वास्तव में आज तक जिस समाज से कोई पार्षद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है, उस समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यहाँ तक कि ऐसे भी समाज हैं अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज में ही जिनका आज तक कहीं प्रधान भी नहीं है, सभासद भी नहीं है, पार्षद भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी, ऐसे पसमानदा मुस्लिम को भी आगे लाने का कार्य मेरा विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही होगा। तो द्रौपदी मुर्मू जी उसका एक उदाहरण है।
तो देश का अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज भी इस बात से सुनिश्चित हो जाए कि आपका भी नंबर जल्द अतिशीघ्र आने वाला है, आप भी मुख्य धारा में आएंगे, सत्ता में भागीदार बनेंगे। जय हिंद, जय भारत। अभी वो सवाल ही पूछ लेते करो। द्रौपदी जी को लाने का क्या मकसद दिखाई दे रहा है? देखिए, समाज में समता मूलक समाज की स्थापना हो, सबकी भागीदारी हो, क्योंकि जब ही वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सफल होता है जब हर एक वर्ग को सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित होती है, हर एक वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है और हर एक समाज में विकास कार्य पहुंचते हैं और धरातल तक कहीं ना कहीं आदिवासी समाज का पिछड़ापन हम लोगों के सामने है। भारत का जितना भी आधुनिकीकरण हुआ है, कहीं ना कहीं आदिवासियों के खेत चले गए हैं, उनके जंगल चले गए हैं, उनकी व्यवस्थाएं धूमिल हुई हैं, खनन में बड़ी बड़े आदिवासी एरिया खाली करने पड़े हैं, पेड़ कट गए, जंगल कट गए। तो कहीं ना कहीं जो आदिवासियों को हानि हुई है उसे लाभ में परिवर्तित करने के लिए, उनके समाज को, दर्द को जानने के लिए उनके समाज में प्रतिनिधित्व देना और प्रतिनिधित्व स्थायी रूप से स्थापित करना वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो प्रयास किया है, ये वास्तव में यही प्रयास है, कोई छूटे नहीं, कोई रुके नहीं। तो अगर एक भी वर्ग छूट जाता है तो भारत की तरक्की कहीं ना कहीं बाधित होती है, रुकती है, चाहे वो हिंदू छूटे, चाहे मुसलमान छूटे, सिख छूटे, ईसाई छूटे या आदिवासी छूटे या अनुसूचित जाति छूटे। यानी जब तक हर एक व्यक्ति, हर एक समुदाय और हर एक जाति में विकास नहीं होगा तो संपूर्ण भारत का विकास नहीं होगा। कहीं ये वोट बैंक की राजनीति तो नहीं है? आदिवासियों को लुभाने की तो ये योजना नहीं बनाई गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीति नहीं करते। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक प्रतिनिधित्व स्थापित करना भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य है और हम अपने मूल उद्देश्य से कभी भटकने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबको भागीदारी देने के पक्ष में रहती है और हमेशा से थी। हमारे मूल सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है, हम अंतिम व्यक्ति को आगे लाने के प्रयास में लगे थे और लगे हैं और लगे रहेंगे। जब तक एक भी वर्ग छूटा रहेगा हमारा वो प्रयास जारी रहेगा। हम यहाँ सत्ता के लिए, सत्ता में आने के लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दलितों की आवाज़ है, जो वंचितों की आवाज़ है, जो शोषितों की आवाज़ है, जो पिछड़ों की आवाज़ है। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ किसी एक व्यक्ति की सनक के हिसाब से सरकार नहीं चलती। हमारे जो सिद्धांत हैं वो लोगों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। हम सत्ता आपकी एडवाइस पर, आपके मशवरे पर, आपकी सलाह पर चलाते हैं। तो यहाँ निर्णय भी लोगों द्वारा निर्धारित होते हैं, सामूहिक निर्णय है। ये किसी डिक्टेटरशिप वाली पार्टी नहीं है, किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। यहाँ जन साधारण से आया हुआ व्यक्ति, एक प्राइमरी के मास्टर आदरणीय राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, दीवारों पर पोस्टर चिपकाने वाले आदरणीय नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, एक चाय वाले का बेटा, चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी जी के रूप में देश का यशस्वी प्रधानमंत्री बनता है और दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आते हैं। तो यहाँ आप एक आम जन की भागीदारी सुनिश्चित करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो इस बात पर कहीं भी कोई वोट बैंक और ये इस प्रकार के सवालिया निशान आप खड़ा ही नहीं कर सकते।